Hello friends, myself Prakash Auri, Assistant Training and Placement Officer, Triple I Cell, Government Polytechnic College, Bhilwara. Today we will discuss functions of human resource management. Next. फ्रेंड्स, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि मानव संसाधन प्रबंधन के क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम 1 to 7 पॉइंट्स। फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जिसे भर्ती या चयन कहते हैं। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, जिसे अधिष्ठापन या उन्मुखीकरण कहते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण तथा विकास कहा जाता है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट, हर्जाना या हर्जाने की भरपाई जिसे कहते हैं। हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्वास्थ्य सुरक्षा से रिलेटेड है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, अर्थात कर्मचारियों का कितना एंगेजमेंट रहता है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल, अर्थात उनका निष्पादन मूल्यांकन। फ्रेंड्स, सर्कल में आप देख सकते हैं कि गुड टीम ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल विद द हेल्प ऑफ गुड ह्यूमन रिसोर्स, अर्थात अच्छा अगर मानव संसाधन होगा तो एक टीम वर्क डेवलपमेंट होता है। यहाँ की फंक्शंस ऑफ एचआरएम देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि रिक्रूटिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ होता है, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड मच मोर। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि रिक्रूटमेंट का अर्थ होता है कि प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, अर्थात कैंडिडेट को सर्च करना फॉर द एम्प्लॉयमेंट और उन्हें जॉब के लिए अप्लाई करने के लायक बनाना। तो सिलेक्शन का अर्थ होता है चयन। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिसके द्वारा हम वैकेंट पोस्ट के लिए मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट का चयन करते हैं। नेक्स्ट, इंडक्शन इज़ द टेक्निक बाय विच ए न्यू एम्प्लॉय इज रिहेबिलिटेटेड इनटू सराउंडिंग, अर्थात एक नया एम्प्लॉय जब भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो सराउंडिंग से परिचित हो, वहाँ की प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़ और पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से एक्वेंटेड हो या परिचित हो, इसके लिए इंडक्शन किया जाता है। ओरिएंटेशन में भी एम्प्लॉय अपने जो नया ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें इजीली और क्विकली एडजस्ट हो जाए, इसके लिए ओरिएंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसको प्रशिक्षण तथा विकास कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ अटैम्प्ट्स किए जाते हैं जिससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है, जिससे उसकी एबिलिटी इम्प्रूव होती है, उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है और स्किल एंड नॉलेज में भी इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं और कंपनसेशन का अर्थ रिलेटेड टू मनी होता है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि सैलरी है, बोनस है, इंसेंटिव्स है, इससे रिलेटेड सभी चीज़ें होती है जो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में आती है। नेक्स्ट, हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हेल्थ यहाँ देख सकते हैं आपकी रेफर्स टू एम्प्लॉय फ्रीडम फ्रॉम इलनेस, अर्थात बीमारी से मुक्ति है और उसका स्वास्थ्य अच्छा है, शारीरिक रूप से अच्छा है, मानसिक रूप से अच्छा है, ये किसी भी कंपनी का गोल होता है। सेफ्टी है, सेफ्टी में जो वर्क कल्चर है उसमें किसी प्रकार का एक्सीडेंट या डिजीज़ से उनकी प्रोटेक्शन करना, ये सेफ्टी में आता है। सिक्योरिटी, जिन प्रोटेक्टिंग फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट में अनऑथराइज एक्सेस एंड प्रोटेक्टिंग। नेक्स्ट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ आपको दिखाया गया है कि एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट 3 पार्ट में होता है या 3 तरीके से होता है। फर्स्ट इज़ एक्टिवली एंगेज, सेकंड इज़ नॉट एंगेज एंड थर्ड इज़ एक्टिवली डिसएंगेज। एक्टिवली एंगेज में व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से सक्रिय रूप से एंगेज होता है। नॉट एंगेज में व्यक्ति व्यस्त नहीं होता है और उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। बट एक्टिवली डिसएंगेज ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें उस तरह के व्यक्ति आते हैं जो पेसिमिस्टिक होते हैं, अर्थात वो हमेशा किसी भी चीज़ के निराशावादी पक्ष को देखते हैं। वो अपने वर्क से अनहैप्पी रहते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं और हमेशा नेगेटिविटी के बीज बोते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड कि सिस्टमेटिक एवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है, जिनके आधार पर उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सभी कंपनियों में परफॉर्मेंस अप्रेजल रिकॉर्ड किया जाता है और उनके आधार पे ही उन्हें प्रमोशंस दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, उनका डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन होता है।
And performance appraisal includes all formal procedure used to evaluate personality and contribute and potential of group member in a working organization. अर्थात इसके द्वारा ये देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो ऑर्गेनाइजेशन के विकास में उसकी कहाँ तक भागीदारी है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा है तो उसे प्रमोशन दिया जाता है या उसका इंक्रीमेंट किया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है। कई कंपनी ऐसी भी होती है जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर लोअर होता है तो उस व्यक्ति को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है एज पर रूल। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।